इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कार है जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओमेगा टी गिवन है हमको। साथ ही साथ अपने कार के टायर और सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी दे रखा है और हमसे कहा जा रहा है कि अगर हमारा कार इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना चलेगा जब वो स्लाइड करना स्टार्ट कर जाए। कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर सपोज करो ये है एक सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस दिया हुआ है r और हमने मान लिया कि हमारा जो कार है वो इस पॉइंट P से स्टार्ट करता है और वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। अब दिया क्या क्या है, पहला कंडीशन तो ये है कि इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो कितना है, वो है ओमेगा टी और इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखा है 0.62 मीटर पर सेकेंड और ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हम वो वेलोसिटी निकालेंगे जिस वेलोसिटी पर ये स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। कैसे निकालेंगे यार देखिए, चलिए इनिशियल वेलोसिटी कितना था इसका, इनिशियल वेलोसिटी था 0। सपोज करो मूव करते करते किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर ये यहाँ पहुँचता है, इसका नाम आप दे दो q, है ना, q पे पहुँच गया। यहाँ पर वेलोसिटी मान लो ऐसे है v। अगर यहाँ पर वेलोसिटी v है तो चूंकि हमारा कार एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा होगा, है ना। कितना होता है, इस डायरेक्शन में v² r के बराबर होता है और ऑलरेडी हमको गिवन है कि इसके पाथ के टेंजेंट के अलॉन्ग मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओमेगा टी गिवन ही है, मतलब दिया ही है। तो हम अपने कार पे लगने वाले नेट एक्सेलरेशन को पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, नेट एक्सेलरेशन ए ऑफ कार ये निकालते हैं। ये कैसे निकालेंगे आप, यहाँ देखो ये दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो बहुत आसान हो गया, हमने ओमेगा टी का स्क्वायर कर दिया प्लस v²/r का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से हमारा काम चालू हो गया। यहाँ तक तो जो भी क्वेश्चन भी दिया था हमने सिर्फ उसी को यूज किया है। अब समझिए कि अपने कार को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ से मिलेगा, मतलब कोई ना कोई फोर्स इस पर एक्ट करना चाहिए। उसी फोर्स का एक कंपोनेंट इस टेंजेंट के अलॉन्ग होगा और दूसरा कंपोनेंट इस सर्कल के सेंटर के अलॉन्ग होगा, मतलब कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, अब हमारा कार जो है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटी का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो नहीं सकता, नॉर्मल का कोई भी कंपोनेंट हो नहीं सकता। तो नॉर्मल या ग्रेविटी इसके मोशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो इसको हम लोग बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे। अब क्या बचा, अब बचा सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन बचा। अब यहाँ नोट करो, यहाँ पे फ्रिक्शन जो लगेगा बेसिकली वही फ्रिक्शन इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड कर रहा है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि इस केस में जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो मैं ऐसे कहूँगा कि मेरे बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है, ये फोर्स F = ma। m हमारे कार का मास है ना, ऐसे मैंने मान लिया है, m है मास ऑफ कार। ठीक, यहाँ आप रखिए m की वैल्यू और a की वैल्यू, ये ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस v²/r का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और चूंकि हमारा कार हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है तो इसका नॉर्मल और mg एक दूसरे को बैलेंस करेगा।
तो मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू लिख सकता हूँ ना, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा F इक्वल्स टू के इंटू एन, और n इक्वल्स टू तो एम जी होता ही होता है, तो हमने इसको चुपचाप से ऐसे लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ये हो गया, जरा नोट करो कि तुम्हारा जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन है वो वेलोसिटी का फंक्शन हो गया। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका फ्रिक्शन भी थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन चूंकि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक लिमिट होता है, इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आने के बाद ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, तो ये स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा, राइट, है ना। तो वो कौन सी वेलोसिटी है जब स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, वो वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पुटअप कर दिया, तो मेरे लिए आ गया, देखिए मेरे लिए आ गया कि एम जी इक्वल्स टू एम अंडर रूट ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर। अच्छा एम कैंसिल हो गया, और स्क्वायर वगैरह को मतलब रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर किया तो के स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आ गया ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस वी टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप v निकाले, उसके बाद ही तब आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपको एक चीज़ बताई थी पीछे वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के केस में, है ना, देखो हमेशा चूंकि एक्सेलरेशन इसके पाथ के टेंजेंट के एलॉन्ग होता है, तो मैं इसके पाथ को एकदम से स्ट्रेट मान लूँगा, और पाथ के एलॉन्ग ही चूंकि हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओमेगा टी लग रहा है, तो ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस हो गया, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि जो मेरा पॉइंट था इनिशियल पॉइंट P, और जहाँ पर वो स्लाइड करना स्टार्ट करता है ना, वो डिस्टेंस सपोज करो यहाँ से यहाँ तक S है, तो मैं यही कहूँगा P से ये R मान लो, यहाँ पे R नहीं M मान लो, चलो तो M तक पहुँचा, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये S हो गया। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, और यहाँ का वेलोसिटी हमने v मान लिया है, तो मेरे लिए एक फार्मूला बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा टी एस। तो u तो 0 था, तो 2 ओमेगा टी एस के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपका s जो निकलेगा वो v स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा टी आ जाएगा। तो यहाँ से निकालो v और यहाँ पर रख दो। बेसिकली भी नहीं, वी स्क्वायर निकालना है, तो मैंने क्या किया कि के स्क्वायर जी स्क्वायर इसको इधर कर दिया माइनस ओमेगा टी का स्क्वायर, और बाद में इधर आर स्क्वायर, ये कितना हो गया, वी टू द पावर 4 हो गया। हमको निकालना है वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर ब्रैकेट में के स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ओमेगा टी का स्क्वायर, और डिवाइडेड क्या करना है एस निकालने के लिए 2 ओमेगा टी से डिवाइड कर देना है। तो बस मेरा आंसर निकल गया, है ना। तो मेरा जो है डिस्टेंस मूव्ड बिफोर द कार स्टार्ट स्लाइडिंग, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन कितना था भैया, हाँ 2 ओमेगा टी, वी स्क्वायर देखो अभी निकाले हैं हम लोग अंडर रूट आर स्क्वायर ब्रैकेट में के स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ओमेगा टी का स्क्वायर, और ये जो ओमेगा टी है आप इसको अंदर कर दोगे तो बड़ा आराम से ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये 1/2 कर दो यहाँ पर। अब तो वैल्यू रखना है केवल आपको, इसको मैं थोड़ा अलग अलग कर दूँ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर के स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आप चुपचाप से खाली यहीं पे लिख दीजिए ऐसे, ये तो कट जाएगा आपका। तो ये फाइनल आंसर आ गया। आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि मैं ये पूरा ही कॉमन ले लूँ, जब कॉमन ले लूँगा मान लो, अब आंसर इस फॉर्मेट में दिया है वो आप देख लेना। इसको जब आप बाहर करोगे तो ये आर के जी बाई ओमेगा
t हो गया और ये अंडर रूट यहाँ तो निकल चुका है, ये 1 हो गया, माइनस यहाँ देखो आर स्क्वायर तुम कॉमन ले चुके हो, कोई बात नहीं, तो यहाँ बचेगा ओमेगा टी का स्क्वायर और क्या बचेगा, और बचेगा ये के स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिफोर इट स्टार्ट स्लाइडिंग निकल गया। और यहाँ से हम लोगों ने ये सीखा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा मोशन को अपोज ही नहीं करता, कई बार मोशन को सपोर्ट करता है ना। उसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है ये।